Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको जोन रिफाइनिंग के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, जोन रिफाइनिंग एक प्यूरिफिकेशन मेथड है और इस प्यूरिफिकेशन मेथड में जो इम्प्योरिटी है वो इतना कम हो जाता है कि 1 बिलियन पार्ट में 1 पार्ट सिर्फ इम्प्योरिटी बचता है। मतलब अल्ट्रा प्योर जो है एलिमेंट को हम प्योरीफाई करते हैं यहाँ पे। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जिनको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में, वो इस जोन रिफाइनिंग से प्योरीफाई होते हैं। उसी तरह से बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इनको भी हम जोन रिफाइनिंग से ही रिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जोन रिफाइनिंग में एपरेटस क्या है और किस तरह से हम हीटिंग कॉइल को यूज करके इंप्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो प्रिंसिपल है इसका, वो इस पे बेस्ड है कि जो इंप्योरिटी है वो मोल्टन कंडीशन में जो है ज्यादा सॉल्युबल है। तो जब एक मेटल को हम हीट करेंगे तो जो इंप्योरिटी है वो हीटेड पार्ट पे चला जाएगा और जिधर पे सॉलिडिफाइड पार्ट है वहां पे प्योर मेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ये वैक्यूम सिलेंडर भी है। ये सिलेंडर जो क्वार्ट्ज का है, इसको हमने वैक्यूम क्रिएट किया है इसके अंदर, और एक बोट के सहारे, ये देखिए ग्रीन कलर का जो डायग्राम के अंदर है वो मेटल रॉड है जिसको हम इससे पुल कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एपरेटस जो है ये वर्टिकली रखा रहता है, जिसमें हम इस पुल रॉड की वजह से हम ऊपर नीचे इस तरह से हम इसको जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे इजीली जो है ये लिफ्ट ऐसा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि लिफ्ट के अंदर जो है ट्रैक्स हैं तो इजीली ऊपर नीचे लिफ्ट जाता है। उसी तरह से इस ट्रैक के ऊपर बोर्ड के सहारे हम इस मेटल को ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल हम यहाँ यूज कर रहे हैं हीटिंग के लिए। जब इंडक्शन करंट में, इंडक्शन कॉइल में जब हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेल्ट हो जाता है मेटल। और जब मेल्ट होता है तो इंप्योरिटी जो है वो मोल्टन कंडीशन में चला जाता है, और जैसे ही रॉड शिफ्ट होता है तो सॉलिडिफाई होते ही मेटल प्योर सॉलिडिफाइड जैसा, जहां टेम्परेचर कम है वहां होता है, और इंप्योरिटी जो है जहां पे मोल्टन कंडीशन है वहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि पहले किस पे बेस्ड है, किस तरह के इंप्योरिटीज को निकालते हैं। तो यहां पे पहले लिखेंगे जोन रिफाइनिंग का बेस्ड ऑन, ये हो गया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। कई एग्जाम में पूछा गया है ये बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो गया। और इंप्योरिटी जो है वो किधर डिजॉल्व होता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। मोल्टन मेटल में इंप्योरिटी ज्यादा डिजॉल्व होता है। तो यहां पे इंप्योरिटीज डिजॉल्व इन मोल्टन मेटल। मतलब ये हीटिंग कॉइल से जो हमने मेल्ट किया यहां पे, तो यहां पे इंप्योरिटी है, और जहां पे ये ठंडा है, जहां पे ये कूल हो चुका है, जहां पे ये जैसे ये कॉइल से दूर रह जाएगा यहां पे ठंडा हो जाएगा। और ये सीरीज ऑफ ऐसे जो हैं कॉइल्स होते हैं, तो जो भी इंप्योरिटीज है वो वन साइड शिफ्ट होते जाते हैं और जो है प्योर मेटल वन साइड हो जाता है। तो इंप्योरिटीज डिसॉल्व इन मोल्टन मेटल। इसके बाद इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल is used to heat the metal, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, ये मेटल को हम आगे पीछे हम मूव कर रहे हैं। अब यहां पे 1 पार्ट आउट ऑफ 1 बिलियन पार्ट जो है मेटल इंप्योरिटी का होता है। तो यहां पे लिखेंगे इंप्योरिटीज, और या इंप्योरिटी इज 1 पार्ट पर बिलियन पार्ट। ये देखिए, मिलियन नहीं, ये पार्ट, 1 पार्ट इन 1 बिलियन पार्ट जो है ये होता है। इसका मतलब अल्ट्रा प्योर जो है हमें मिलेगा मेटल या नॉन मेटल। तो यहां पे जोन रिफाइनिंग किस किस के लिए है हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं। ये बिल्कुल अल्ट्रा प्योर चाहिए, हम जोन रिफाइन करते हैं। इसके साथ ही हम
बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इनको भी हम रिफाइन करते हैं इसी जोन रिफाइनिंग से। तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन जो है रहेगा किस पे बेस्ड है, कौन कौन से एलिमेंट्स को हम यहाँ पे रिफाइन करते हैं, नॉन मेटल कौन से रिफाइन करते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गए हैं। अच्छा, बोरॉन भी नॉन मेटल, लेकिन गैलियम, इंडियम जो है मेटल है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम लेते हैं और इसकी इंप्योरिटीज को निकालते हैं। ठीक है, बस आपको ख्याल रखना है कि जो हीटिंग पॉइंट जहां पे है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे इंप्योरिटीज डिजॉल्व हो गए और जैसे ही सॉलिडिफाई हुआ वैसे ही जो है प्योर मेटल बाहर निकल गया। तो ये था आपका जोन रिफाइनिंग। प्लीज नोट डाउन, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है वो भी देखते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो जोन रिफाइनिंग के ऊपर बेस्ड हैं। आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को देखिए और आप डिसाइड कीजिए कौन सा आंसर है, ताकि डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हो गए। मेरे ख्याल से तो सारे होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। पेन पेंसिल रेडी एंड यू राइट योर आंसर ऑल्सो। ठीक है, जब एक बार आप अपने आंसर डिसाइड कर लें तो फिर मेरा आगे का एक्सप्लेनेशन देखिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। अब मैं इसका डिस्कशन करता हूं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ, सिर्फ आंसर ही नहीं ढूंढना है, पहले याद कीजिए वीडियो में मैंने क्या बताया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम। तो देखिए कौन सा है यहाँ पे, ओ सिर्फ एक आंसर है जर्मेनियम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जोन रिफाइनिंग इज अ मेथड टू ऑब्टेन, और जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 बिलियन पार्ट में 1 बिलियन पार्ट ऑफ द मेटल है, तो उसमें 1 पार्ट सिर्फ इंप्योरिटी ऑफ द अल्ट्रा प्योर मेटल या नॉन मेटल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जैसे भी हमको मिलते हैं। तो अल्ट्रा प्योर हमें चाहिए, लेकिन कौन से, वेरी हाई टेम्परेचर कोई रिलेशन नहीं है। अल्ट्रा प्योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज नॉट रिफाइंड बाय जोन रिफाइनिंग। अल्ट्रा प्योर मेटल वी हैव टू गो फॉर सी, क्योंकि ऑक्साइड हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे मेटल्स, गैलियम, इंडियम और नॉन मेटल्स के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। अब आप देखिए आपके आंसर सही हो रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं, मेथड विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ इंप्योरिटीज इन द मोल्टन मेटल एंड सॉलिड स्टेट। अब आपको मैंने बताया है कि जो इंप्योरिटी है वो मोल्टन कंडीशन, जहां पे हीटिंग कॉइल है, ये देखिए ये हीटिंग कॉइल है और यहां पे ये इंप्योरिटी आ गया मोल्टन कंडीशन में, और जहां सॉलिड है वहां से वो इंप्योरिटी जा चुका है। तो यहां पे हम देखते हैं कि मेथड विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस, तो सॉल्युबिलिटी की इंप्योरिटीज का जो है मोल्टन मेटल उसमें किस पे बेस्ड है, ये पार्क्स प्रोसेस, बेसवर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक जोन। तो ये आपका हो गया जोन रिफाइनिंग। पार्क्स प्रोसेस जो है सिल्वर के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, बेसवराइजेशन कॉपर एंड आयरन के केस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो कई मेटल जो है उसमें हमने लिया है। तो आपका आंसर है जोन रिफाइनिंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो हमने कहा कि मोल्टन मेटल के अंदर इंप्योरिटी चले गए और सॉलिड से दूर हो गए, तो ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यहां पे है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। हमारा आंसर क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब आइए, तो क्रोमेटोग्राफी एक अलग चीज है, डिस्टिलेशन अलग है, ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, अब आप ढूंढिए कहां पे है कि इंप्योरिटी मोल्टन में डिसॉल्व हो जाए। ओके, तो सेकंड मैं देख रहा हूं, इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल देन इन द सॉलिड स्टेट। इसका मतलब आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस थे। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर फॉर ऑल द 5 क्वेश्चंस। वेरी गुड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।